मरियम नवाज के इल्जामात की बौछार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नैब का किरदार बहुत घिनौना है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ का इदारा बन चुका है। इंतकामी कार्रवाइयों के बाद नैब खुद एक मतलूब इदारा है। अगर गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो पत्थर मेरे सर पर लगते। इमरान खान को अब जाने का खौफ है। जितना जुल्म ये कर चुके, अब इन्हें अपने अंजाम से खौफ आता है। उन्होंने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की। हमारा एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो। कभी हमने बोल कर इन्हें एक्सपोज किया, कभी खामोश रहकर इन्हें ज्यादा एक्सपोज किया। इनको वोट देने वाले आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं, कोई भी कानून से बालातर नहीं, किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। नैब ऑफिस पर लीगी कारकुनों का हमला शर्मनाक है। मरियम नवाज की सिक्योरिटी गाड़ियों में पत्थर भरकर लाए गए। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमे होंगे। फयाजुल हसन चौहान ने इल्जाम लगाया, कारकुनों में 10 लाख रुपए तकसीम किए गए। बड़ी मुश्किल से 200 बंदे इकट्ठे हुए। आज नून लीग की सियासत का जनाजा निकल गया। बेगम सफ्तर ने अपने चचा और हमजा की सियासत पर खुदकुश हमला किया। पत्थर मारने वालों में 25,000 फीकस तकसीम करने की इत्तलात हैं। नैब इन एक्शन हमला करने वाले लीगी कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। एलामी में कहा, कारकुनों के जरिए मुनज़्ज़म गुंडागर्दी, पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। नैब इमारत पर पथराव किया, शीशे तोड़े, अमले को जख्मी किया। इन हालात में पेशी मंसूख करने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब हुकूमत ने जिस तरह आज सिचुएशन को वहां पे डिटेरिएट किया है और जबर का जो है एक इंतहा कर दिया वहां पे, ये जो इब्तदा की गई है, अगर ये रोकी ना गई तो माहौल की खराबी, पाकिस्तान के सियासी माहौल की खराबी जो है वो मौजूदा हुकूमत और पंजाब हुकूमत के ऊपर जो है आयद होगी। हंगामा आराई की गूंज पार्लियामेंट तक जा पहुंची। ख्वाजा आसिफ का गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, आज सियासी माहौल खराब किया गया, कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई न रोकी गई तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। पंजाब हुकूमत की नाअहली और किरदार सबके सामने है। ऐसे रिवायत से बहुत नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, लाहौर वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। वाक़े के असल मुजरिमों को सामने लाना चाहिए। सवाल ये है कि ये वाक़या पेश क्यों आया? सियासी पेशियाँ होती रहती हैं, ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आया। नून लीग ने केस से तवज्जो हटाने के लिए सारा ड्रामा किया। आपको अपने करतूतों और लूटमार का जवाब देना होगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज की चढ़ाई। कहा, आज मरियम नवाज ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल शहबाज ग्रुप करेगा। इनसे पूछना चाहिए, ये तो जवाब देने आए थे, उसका क्या बना? मुल्जिम हमें बता रहा है कि करप्शन की तशरीह क्या है। ये वो लोग हैं जो मुल्क को तबाह करके अवाम को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। लीडर लंदन बैठे हैं, कारकुन यहां खुआर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। कहा, किसी और मुल्क में ये हो सकता है कि इतना पैसा लूट के फूट जाओ और फर्क ही ना पड़े। एहतसाब के बयानिए की नाकामी है कि मरियम नवाज इनकलाबी शायरी सुनाती नजर आती है। मौन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, नून लीग ने माजी की रिवायत के मुताबिक नैब और पुलिस पर हमला किया। अपनी करप्शन छुपाने के लिए अवाम को ढाल बनाया। ये झूठ बोलकर मुल्क से फरार होते हैं और अवाम को धोखा देने पर मिठाइयाँ बांटते हैं। कुछ भी कर लें, NRO नहीं मिलेगा। लीगी कारकुनों की गिरफ्तारियां, ऑपोजिशन की मसम्मत। पत्थरों से भरे शॉपर लीगी कारकुन अपने साथ लाए। फुटेज ने कच्चा चट्टा खोल दिया। गाड़ियों में पत्थरों से भरे बैग्स की वीडियो सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने 2 अलग अलग गाड़ियों से पत्थर निकाले, फिर बरसाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक जियो स्ट्रेटेजिक और कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। LOC, पाक अफगान बॉर्डर और दाखिली और सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने कहा, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। मुहर्रम में अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएं। कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस को यकीनी बनाया जाएगा।
CEO के इलेक्ट्रिक का नाम ECL में डाला जाए। कराची में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। करंट लगने से कोई वाकया हुआ तो CEO समेत तमाम हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। के इलेक्ट्रिक का तफसीली ऑडिट कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची में लोड शेडिंग पर बरहम, रिमार्क्स दिए, पता चले क्या कमाया क्या हासिल किया। जहां गफलत है मुकदमा दर्ज किए जाएं। नेपरा से पूछा कि के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल होने पर क्या मुतबादल निज़ाम है। जब से के इलेक्ट्रिक ने टेक ओवर किया सिस्टम तबाह हो गया। ये होते कौन है कहने वाले कि कराची के लोग बिजली चोरी करते हैं। अदालत ने जुमेरात तक लोड शेडिंग की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। कराची में निजी प्रॉपर्टीज से फौरी साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत। कमिश्नर ने आगाह किया, शहर से 300 से ज्यादा साइन बोर्ड्स को हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, सड़कों पर कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए। टीवी पर इश्तिहार चलता है वही काफी है। किसी को इंसानी जान से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। सड़कों पर इश्तिहारात की इजाजत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वफाकी काबीना में 13 नकाती एजेंडे पर गौर, मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं मईशत बेहतर होना शुरू हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 12.5 अरब डॉलर्स हो गए। मालियाती खसारा 8.1% है। जारी मालियाती खसारे में 2 साल में 17 अरब डॉलर्स कमी की गई। गरीब लोगों को कम से कम कीमत पर अशिया की फराहमी तरजीह है। ये भी कहा, सख्त लॉकडाउन का नारा लगाने वाले अब नजर नहीं आ रहे। मईशत में बेहतरी से स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम आ रहा है। 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का नैब में बगैर प्रोटोकॉल पेश होने का फैसला। रहनुमाओं और पार्टी कारकुनों को आने से रोक दिया। लीगी टीम से मुशावरत मुकम्मल। कल नैब में पेशी पर तमाम शराब लाइसेंस के हवाले से तमाम दस्तावेजात पेश करेंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं, दामन साफ है, नैब के सामने हकायक रखूंगा। जश्न आज़ादी से पहले पेशावर की आवाम को तोहफा सफ़र होगा आरामदेह, जल्दी और सस्ता। BRT मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आज़म 13 अगस्त को इफ्तिताह करेंगे। 27 किलोमीटर तवील ट्रैक पर अब बसें दौड़ेंगी। अक्टूबर 2017 में शुरू होने वाला मंसूबा तवील इंतजार के बाद मुकम्मल हुआ। 1 लाख मुफ्त कार्ड्स की तकसीम जारी। स्टेशन पर शहरियों की लाइनें लग गई। फी स्टॉप 10 रुपए चार्ज होंगे। 27 किलोमीटर का सफर सिर्फ 45 मिनट में तय होगा। बसों में मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी होगी। इस्लामाबाद में मसरूफियात। वज़ीर आज़म ने दौरा कराची मनसूख कर दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद बुला लिया। गवर्नर बारिश के नुकसानात, रिलीफ सरगर्मियों और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। ML1 मंसूबे पर वज़ीर आज़म की वज़ीर रेलवे से मुशावरत। इमरान खान और शेख रशीद की मुलाकात। वज़ीर रेलवे ने मंसूबे की पेशरफ्त से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब भी मिले। सूबे से मुतल्लिक उमूर पर मुशावरत। बरसाती पानी और सैलाबी रैले तबाही ले आए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मानसून बारिशें 10 जाने ले गई। 150 से ज़ायद मकानात मुनहदिम। हज़ारों अफराद बेघर। खुजदार, बोलान, सिब्बी, कोहलू, मकरान सबसे ज्यादा मुतासिर। कोयटा सिब्बी मेन शाहराह मुकम्मल बहाल ना हो सकी। गैस पाइपलाइन मुरम्मत करने का काम जारी। हब डैम में पानी की गुंजाइश सिर्फ 9 फुट रह गई। इर्द गिर्द के इलाके खाली करा लिए गए। बरसात में कराची के मसाइल मेंढकों की तरह निकल आए। मलीर नदी में तुगयानी, कोरंगी कॉजवे बंद, क़यूमाबाद, चुरंगी और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुतबादिल रास्तों पर जबरदस्त रश।
कोरोना के वार कम मगर एहतियात अब भी बहुत जरूरी। 24 घंटों में 531 केसेस रिपोर्ट, मजीद 15 अफराद जाँ बहक। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अभी ये कहने की पोजीशन में नहीं कि कोरोना खत्म हो गया, हमारे लिए ये 15 अमवात भी बहुत ज्यादा हैं। खदशा है कोरोना में कमी की फतह लापरवाही से शिकस्त में ना बदल जाए। उधर रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल करने का फैसला, बुध से बस सर्विस SOPs के साथ ऑपरेशनल होगी। कोरोना के बायस 23 मार्च से मेट्रो सर्विस बंद थी। रूस का कोरोना की पहली कामयाब वैक्सीन तैयार करने का दावा। रूसी सदर पुतिन के मुताबिक वैक्सीन ने तमाम टेस्ट पास कर लिए, अपनी बेटियों पर भी दवा इस्तेमाल कराई। 20 ममालिक ने वैक्सीन के लिए राब्ता भी कर लिया। अमेरिका में हालात अब तक बेकाबू, बढ़ते केसेस के बावजूद सदर ट्रंप स्कूल्स खोलने पर बाज़िद। हर दिल वतन की मोहब्बत से भरा, हर जज्बा धरती की हिफाजत के लिए पुख्ता, हर सू सब्ज हिलाली परचम लहराने लगा। जश्न आज़ादी 3 दिन बाद गलियां और बाजार सजने लगे, स्टॉल्स पर बच्चों का रश। नैब का कहना है कि लीगी रहनुमा मरियम नवाज की पेशी के मौके पर पार्टी कारकुनान के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में बदनज़मी और गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया। नैब ने मुकदमे की अंदराज के लिए मरियम नवाज समेत 188 लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। तफसीलात बताएंगे तालिब फरीदी। मरियम नवाज की पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपना मौकिफ जारी कर दिया। नैब एलामिया के मुताबिक मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में मौकिफ लेने के लिए तलब किया गया था, ताहम उनकी जानिब से जवाब देने की बजाय मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहरा और पत्थराव किया गया। एलामिया में कहा गया कि 20 साला दौर में पहली मरतबा नैब के आईनी कौमी इदारे के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। नैब की इमारत पर पथराव करके खिड़कियों के शीशे तोड़े और अमले को जख्मी किया गया। ऐसे में मरियम नवाज की पेशी को फौरी तौर पर मनसूख करने के अलावा कोई चारा नहीं था। नैब ने वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज करवाने का भी फैसला किया है। एलामिये में वाज़े किया गया कि नैब का किसी सियासी जमात और गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं। पेशी के लिए आने वाले तमाम अफराद को कानून का एहतराम करना चाहिए। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कौमी असम्बली में भी नैब लाहौर के बाहर हंगामा राई का तस्करा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मरियम नवाज हमेशा अदालतों में पेश होती रहीं, लीगी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं रुकीं तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया, ये वाकया क्यों पेश आया, इसकी जरूर तहकीक होनी चाहिए। तफसील बता रहे हैं साकिब वर्क। नैब लाहौर ऑफिस के बाहर हंगामा आराई की कौमी असम्बली में भी गूंज। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने शदीद मुजम्मत की। पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। जिस तरह आज सिचुएशन को वहाँ पे डिटेरिएट किया है और जबर का जो है एक इंतहा कर दिया वहाँ पे। मरियम नवाज साहबा के गाड़ी का विंडशील्ड जो है टूट गया, पथराव किया गया। पहली तो बात है मैं भी जाता हूँ, मैं भी वहाँ पे नैब में पेशी जाता हूँ, लाहौर जाता हूँ। वहाँ पे इतनी ज़्यादा पुलिस होती है, सुप्रीम कोर्ट में उतनी ज़्यादा गार्ड या उतनी ज़्यादा जो है पैरा या उतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स नहीं होती। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर रद्द अमल में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी हुकूमत का भरपूर दिफा किया। पेशियाँ नैब की होती हैं, आप खुद भी पेश होते रहे हैं, दीगर कायदीन भी पेश होते रहे हैं। माजी में ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ, ज़रूर इसकी तहकीक होनी चाहिए। जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना अब्दुल वासे का कहना था कि हुकूमती इक़दाम बौखलाहट का नतीजा है, हुकूमत खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।